तो बच्चों प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 5। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग थी। किसी में 10 आम होंगे, किसी में 20 आम होंगे, किसी में 25 आम होंगे। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यानी आमों की संख्या दे रखी है और ये पेटियों की संख्या दे रखी है कि अगर यहाँ पे उसने 15 पेटियाँ हैं तो उसमें आमों की संख्या 50 से 52 के बीच में है। ठीक है, ऐसी अगर 110 पेटियों की संख्या है तो उसमें आमों की संख्या इतनी इतनी है। तो ये आपको बारंबारता दे रखी, ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न के अंदर बारंबारता दे रखी है। लेकिन बच्चों आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि देखेंगे बारंबारता 50 से 52 दे रखी है, लेकिन अगली दे रखी है 53 से 55, फिर उससे अगली 56 से 58। ठीक, अगर इससे पहले वाला प्रश्न देखेंगे तो क्या दे रखा था 65 से 68, फिर अगला जहाँ पे 68 पे समाप्त हो रहा था अगला 68 से ही स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, फिर ऐसे ही 71 पे समाप्त हो रहा था तो अगला 71 से ही शुरू हो रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 52 पे समाप्त हो रहा है लेकिन वो 53 से शुरू हो रहा है, 55 से समाप्त हो रहा है तो ये 56 से स्टार्ट हो रहा है यानी शुरू हो रहा है। तो आप देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है इनमें, एक एक का। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो ये अंतर आ रहा है एक एक का अंतर बच्चों सब में समान ही आएगा। ऐसे नहीं होगा कि इसमें अंतर अलग आ रहा होगा ऐसे और इसमें अंतर अलग आ रहा होगा। अंतर आपको ऐसे ही देखना है, ऐसे अंतर नहीं देखना है, इसमें ऐसे ही अंतर देखना है। पहले क्लास इंटरवल की अंतिम भाग वो मान जो है और दूसरे का पहला वाला, इनके बीच में अंतर देखना है आपको। ठीक है, तो एक ही अंतर आएगा। अब जो भी अंतर आएगा एक, इसको भाग करेंगे 2 से, तो एक को आप 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.5 यानी 0.5 भी बोल सकते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, इसके शुरुआत वाले में तो ये 0.5 माइनस करेंगे, घटा देंगे, और इसके बाद वाले में क्या कर देंगे, इसे जोड़ देंगे। सब में ऐसे ही करना है। तो उससे क्या होगा, ये उसका क्लास इंटरवल यानी जो वर्ग अंतराल है ये आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं ऐसे। तो मैं सीधा क्वेश्चन ही, तो जैसे बच्चों हमने ये ले लिया तो आप देखेंगे ये ऐसे अंतर जो है इसका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे अंतर नहीं मिल रहा है। तो कितने का अंतर है, 2 का, 1 का अंतर है, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 0.5। तो आप जो अब वर्ग अंतराल लेंगे प्रश्न के अंदर तो वो क्या करेंगे, जो ये 0.5 है ये यहाँ पे तो माइनस करेंगे इस तरफ के मान में, और इस तरफ के मान में क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। तो अब देखेंगे जैसे आप 50 में आप 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वर्ग अंतराल बनेगा 49.5, और 52 में 0.5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 52.5। ऐसे 53 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 माइनस करेंगे 53 में से तो 52.5 आएगा, और 55 में प्लस कर देंगे तो 55.5 आ जाएगा। फिर ऐसे 56 में से माइनस करेंगे आप 0.5 तो कितना आएगा आपके पास 55.5, और 58 में प्लस कर देंगे तो 58.5। अब आप वर्ग अंतराल देख लो, यहाँ पे 52.5 है, यहाँ पे 52.5 है, मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे 55.5 है, यहाँ पे 55.5 है, ये भी आपका मिल रहा है। तो ये जब भी आपका इस तरीके का वर्ग अंतराल दे रखा होगा तो आपको यही करना है, और अंतर बच्चों 1 से ज़्यादा नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो चलिए हम ये लिख लेते हैं पहले। तो सर्वप्रथम बच्चों सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये हमने वर्ग अंतराल लिख लिए हैं, बारंबारता उसकी दे रखी है, हमें क्या निकालना पड़ेगा मध्यमान यानी x। तो ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है, करना क्या है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे और भाग करेंगे कितने से 2 से। जैसे हम देख लेते हैं एक आधी, फिर उसके बाद हम आगे ऐसे ही लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे 49.5 प्लस 52.5 और भाग करेंगे 2 से। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 102 भाग में 2 आ जाएगा यानी 51 आ जाएगा। तो पहले का मध्यमान कितना आ गया 51। ऐसे दूसरे का जोड़ेंगे 52.5 प्लस 55.5 भाग में 2 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 108 भाग में 2, तो कितना हो जाएगा 54। तो ऐसे ये 54 हो गया। आप देखेंगे कितने का अंतर है, 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे ही 3 के अंतर में या तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लो, नहीं तो 3 के अंतर पे आप क्या करो, इसको आगे की तरफ बढ़ा दो। तो अगला कितना आएगा 57, फिर आ जाएगा 60, और फिर कितना आएगा 63। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको करना क्या है, पहले d निकालना है। तो d के लिए आपको पता है करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें से किसी भी एक मान को हम मान लेते हैं, कल्पित माध्यम ले लेते हैं उसका। तो देखिए कितने नंबर है, 5 है।
आप कैसे भी ले सकते हैं, मैंने बताया इसका पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच का मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सब में से हम क्या करेंगे, 57 माइनस कर देंगे। अब 51 में से आप 57 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस के 6। फिर 54 में से आप 57 माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस के 3। फिर 57 में से 57 माइनस करेंगे, 0। फिर उसके बाद 60 में से आप 57 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके पास, प्लस के 3। और 63 में से 57 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6। क्योंकि माइनस क्या हो रहा है, हम 57 से ये वाली वैल्यू, ऊपर की वैल्यू छोटी है तो इसलिए क्या हो रहा है, माइनस आ रहे हैं, और 57 से ये वाली वैल्यू बड़ी है तो कितना आ रहा है आपका, प्लस का मान आ रहा है। इसके बाद बच्चों डी निकाल लिया आपने। अब इसके बाद आपको यू निकालना है। अब यू क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि बच्चों हम इस प्रश्न में जो विधि यूज़ कर रहे हैं, जो जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो है पग विचलन विधि, ठीक है। तो उसके लिए आपको यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, तो पग विचलन विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और गुणा में आएगा आपका एच। तो हमें एफ यू निकालना है यहाँ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पग विचलन विधि, तो इसीलिए हमें ऊपर पहले यू निकालना पड़ेगा। अब यू कैसे निकालेंगे, तो इस डी को किससे डिवाइड करेंगे आप, एच से, यानी भाग किससे करेंगे, एच से। अब कहेंगे सर आप एच क्या है, तो एच हम ऐसा नंबर लेते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जिससे सारे के सारे एक जो संख्या है भाग हो जाए। जितना भी ये डी दे रखा है आपको, ये सारे किसी एक संख्या से भाग हो जाए। तो अगर आप देखेंगे सारे के सारे 3 से भाग हो जाएंगे। भाई 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 3 भी आता है, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 और 2, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यू एफ की गुणा किससे करनी है, यू से। एफ ये रहा, यू ये रहा, इसकी इससे गुणा कर देंगे। 15 के 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के 30। 110 की 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा, माइनस के 1 से 10। 135 की 0 से गुणा करेंगे, 0। 115 की 1 से गुणा करेंगे, 115। और 25 की 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 50। उसके बाद आपको किस किस का जोड़ चाहिए, योग चाहिए, एक तो एफ का और एक किसका चाहिए, एफ यू का, ठीक है। तो इनको हम सम कर लेते हैं, यानी इनको हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम मान रख देंगे जो भी हमारा फॉर्मूला यानी सूत्र है। तो इस पूरे का मान कितना आएगा बच्चों, 400। आप ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 140। और अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा कितना, 165। तो 165 में से आप 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है। अब आप इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे ए कितना है आपके पास, 57। तो इसकी जगह आप ए की जगह रखेंगे 57 प्लस के, एफ यू कितना है 25, ये 25 हो गया। सिग्मा एफ कितना है 400, ये 400 हो गया। और एच कितना, जिससे हमने भाग करा था, तो किसको भाग करा था हमने, 3 से भाग करा था सबको, ठीक है। अब हम 25 को इससे भाग कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 16। चलिए 57 हो गया, 3 भाग में 16 जाएगा। अब 3 को आप 16 से भाग कर देंगे, तो 3 को आप 16 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.1 दशमलव यानी 0.187। अब 57 में से जोड़ देंगे तो 57.187, ये आपके पास आया प्रश्न नंबर 5 का हल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।